हमारे पंजाब का किसानों से बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या है। इतना हमें पूरे कंट्री को खाना मिलता है किसानों की वजह से, उनकी हार्ड वर्क सब जने जानते हैं। मेरे वीट के विंग्स थे जी एंड पीछे गोल्डन टेम्पल से ट्रैक्टर को ट्रैक्टर ब्लेसिंग्स बना मिल था। रही, और वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल था उस टाइम पे प्रोटेस्ट की वजह से। बट मुझे पता था कि कल्चर दिखाने के लिए, हार्ड वर्क दिखाने के लिए ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पंजाबी वैसे भी खाने के शौकीन होते हैं। Yes. कि आपकी कौन सी डिश जो है फेवरेट है? मैं चाय बहुत पीती मैं पंजाबी हूँ, मैं बहुत खाती हूँ। खाने के बिना मैं खुश नहीं होती। अब जब से मैं इंडिया आई हूँ, मैं दिन में 3 या 4 बारी चाय पी रही हूँ। बिकॉज मुझे वहाँ थाईलैंड में 3 महीने रहकर इतनी याद आई थी चाय की। बहुत राजमा चावल बहुत पसंद है मुझे, आलू पराठे बहुत पसंद है। पंजाबियों वाला गुण है। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आपको बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिलता है तो किस स्टार के साथ काम करना चाहेंगे? शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, इनके साथ कभी मुझे स्क्रीन शेयर करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो मेरे लिए सबसे बड़ी ऑनर होगी। दिलजीत दोसांझ, करण औजला या फिर एपी ढिल्लों? पूरे वर्ल्ड में लोग पंजाबीज को इनकी वजह से जानते हैं, तो मेरे पास इनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इनमें से किसी के साथ भी काम करना एक बहुत बड़ी ऑनर है। हर लड़की का एक ड्रीम बॉय होता है। रेचल कैसा ड्रीम बॉय चाहती है? इन द फ्यूचर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा हस्बैंड होंगे, जो मेरे ड्रीम पार्टनर होंगे, वो गॉड के साथ कनेक्टेड हों। वो एक अच्छा इंसान चाहती हूँ मैं, जो हर जने को प्यार के साथ और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे, जो एक दिल से अच्छा इंसान हो। मैं भी यही चाहती हूँ। सपने पूरे करने हैं तो पहले सपने देखिए। सपने देखेंगे तभी तो कर पाएंगे हर मैदान फतेह। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नारी पंजाब केसरी। मैं आपके साथ वंदना डालिया। आज जिस डीवा से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, उनकी उम्र काफ़ी छोटी है, लेकिन जो उन्होंने टाइटल जीता है वो टाइटल बहुत बड़ा है। जिस उम्र में लड़कियाँ अभी सपने देखना शुरू करती हैं, उस उम्र में उन्होंने एक सपना जो है वो पूरा कर दिया है। हालांकि सपने को पूरा करने में उन्होंने लंबा संघर्ष किया है, कड़ी मेहनत की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 की विनर रेचल गुप्ता की, जिन्होंने यह खिताब जीतकर पूरी दुनिया में भारत, पंजाब और जालंधर का नाम रोशन कर दिया है। इससे पहले उन्होंने मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीता था, और उससे पहले साल 2022 में द सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भी अपने नाम किया था। वो भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीता है। उनका अब तक का सफ़र कैसा रहा और उन्होंने कैसे कैसी जो है मुश्किलें फेस की हैं, ये आज हम उन्हीं से जानते हैं। रेचल, आपका बहुत बहुत स्वागत है नारी पंजाब केसरी पर। नमस्ते, कैसे हो आप? आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज इधर बुलाने के। थैंक यू सो मच रेचल। रेचल, जब इंडिया का नाम अनाउंस हुआ था उस समय कैसी फीलिंग थी? सबसे पहले आपने किसको याद किया था? उस टाइम पे जो फीलिंग थी इतनी ज़्यादा मैजिकल थी, मैं समझा भी नहीं सकती आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत जाता है इस कंपटीशन में, है ना। 1 महीने का तो कंपटीशन है, उससे पहले कितने सालों के लिए मैंने काम किया है, ये ड्रीम देखा है, यहाँ इस स्टेज पर पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की है। तो उस मोमेंट में जब मेरा नाम नहीं पर पूरे इंडिया का नाम लिया गया था, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि एंड में फाइनली मेहनत का फल सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे देश को मिला है। एंड उस टाइम पे सिर्फ मैं अपने फैमिली को ढूंढ रही थी ऑडियंस में, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं बैठे हैं वो, एंड उनसे मैं मिलना चाहती थी, उनको बहुत बड़ा हक देना चाहती थी, क्योंकि ये उनका क्राउन है, मेरा नहीं है। जितनी मेहनत मैंने की है उससे डबल उन्होंने की है जीतने के लिए, तो मैं सिर्फ उनसे मिलना चाहती थी। और दिल मेरा तब से ही बोल रहा था कि मैं वापस इंडिया घर आऊं और अपने लोगों के साथ इकट्ठे सेलिब्रेट करें। जालंधर आपका होम टाउन है। आप जब क्राउन पहन के यहाँ पर आपने वापसी की थी, आपने रोड शो किया, आप इमोशनल भी हो गई थी। तो मैं एक बार ये जानना चाहूँगी कि जब आपने क्राउन पहना था तब एक्साइटेड थी या जालंधर अपने होम टाउन आने की एक्साइटमेंट ज़्यादा थी? क्राउन जीतने से मुझे जालंधर आकर 10 गुना ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जब मैंने ये शुरू किया, ये जर्नी शुरू की, मेरा गोल एक ही था
कि मैं अपने पंजाबी कल्चर को और इंडियन वैल्यूज़, हमारे संस्कार इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करूं। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि घर आकर अपने लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ हम सभी जने अपनी जीत इकट्ठे सेलिब्रेट करें। मैं ये बार बार बोलती हूँ कि ये मेरा क्राउन नहीं, ये पूरे इंडिया का क्राउन है। इंडिया के संस्कारों की वजह से, हमारे कल्चर की ताकत की वजह से मैं जीती हूँ। और इधर आकर लोगों की खुशी देखना, लोगों की लाइक सिर्फ मेरा सपना नहीं पूरा हुआ, कितने ही लोगों का सपना था कि ये क्राउन इंडिया में आए पहली बार, और वो देखना सबसे इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मुझे जलंधर आकर ही पता चला कि एक्चुअली में मैं जीत के आई हूँ। जी जी। रेचल, जैसे कि ब्यूटी पेजेंट है और मोस्टली अब अभी तक लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि इसको सिर्फ ब्यूटी से देखते हैं, जबकि इसमें आपकी स्मार्टनेस, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी नॉलेज भी देखते हैं। हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा सवाल था जिसके जवाब से आपने जजेस को इम्प्रेस कर दिया। ओके, सो लोगों को ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में बहुत गलत आइडिया है रियलिटी में। काफ़ी लोग कहते हैं कि आज के समय में ब्यूटी पैजेंट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये उनको लगता है कि ये सिर्फ आपकी फेस या बॉडी से रिलेटेड आप जीतते हो, राइट। बट मैं बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में ये बात बिल्कुल सच नहीं है। ये पैजेंट जीतने के लिए आपको बहुत अपनी स्किल्स शोकेस करनी पड़ती हैं। अब आप अगर देखोगे, वहाँ 75 कंट्रीज़ की लड़कियाँ आई थी compete करने के लिए। जी जी ऑब्वियसली 75 में से 75 लड़कियाँ एक से बढ़कर एक सुंदर है। जी। वो सब अपनी कंट्री में जीत कर आई हैं, सब अपने अपना ख्याल रखती हैं, बहुत परफेक्ट हैं। तो ब्यूटी के बेसिस पर अगर विनर चूज़ करना हो तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। तो विनर कैसे सिलेक्ट करते हैं? वो विनर सेलेक्ट होती है जो 1 महीने का कंपटीशन है, उस टाइम में जब से आपकी फ़्लाइट वहाँ लैंड करती है, आपकी जजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। हर स्टाफ मेंबर, हर पर्सन आपको हर रोज़ एक स्कोर देते हैं। चाहे आप होटल में किसी वेटर के साथ बात करो, चाहे आपको कोई बैग्स के साथ हेल्प करे, हर जना आपको स्कोर देते हैं, और उस स्कोर के बेसिस वो जज करते हैं कि किस लड़की का बिहेवियर अच्छा है, किसकी सोच अच्छी है। मीन्स इसकी तैयारी पहले से स्टेप बाय स्टेप शुरू होनी शुरू हो वो जाती है। हर चीज़ चेक करते हैं आपका। एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू राउंड्स हमारी होती हैं, जिसमें वो आपको बहुत इंटेंस क्वेश्चंस पूछते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि जो लड़की जीते वो मन से भी सुंदर हो, राइट। उनकी थिंकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्यूटी मेरे लिए वो चीज़ है जो आंखें बंद करने के बाद भी आपको दिखेगी, आपको फील होगी, क्योंकि वो ब्यूटी होती है दिल से और मन से। और फिनाली स्टेज पर उन्होंने मेरे से 2 क्वेश्चंस पूछे। पहले मैंने एक स्पीच दी थी वॉर एंड वायलेंस के ऊपर, जो इस दुनिया में इस टाइम पर इतने ज़्यादा वॉर्स चल रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने बोला। एंड जो फाइनल क्वेश्चन था वो था कि आपको क्या लगता है अभी इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स मैं अपने देश को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बट बिकॉज़ मेरे पास अपने देश के लिए इतना प्यार है, मुझे ये भी पता है कि हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों को हर रोज़ क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं पावर्टी की वजह से। तो मैंने अपने जवाब में ये बोला था कि मुझे लगता है कि ओवर पॉपुलेशन के कारण जो हमारे कंट्री में ही मुझे दिखता है कि लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिलती, बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती, फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड एजुकेशन। बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बिकॉज़ उनको ये बेसिक नीड्स ही नहीं मिल रही। उसके बारे में मैंने बोला था, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। मुझे पता था उस मोमेंट में कि मुझे लगा था बहुत लोग मुझे रिजेंट भी करेंगे कि मैंने इतनी इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया के प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, बट एक्चुअली बहुत मुझे अप्रिशिएशन मिली लोगों से। रेचल, आपकी ड्रेसेस को भी बहुत अप्रिसिएशन मिली है। आपने पूरा कल्चर दिखाया है इंडिया का, पंजाब का। आपकी गोल्डन जो ड्रेस है जिसमें आपने कलीराज और फार्मर को काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली थी? सो शुरू से ड्रेसेस आइडियाज़ कहाँ से आए आपके राइट, पास? सो शुरू से ही मेरा मोटिव था कि कल्चर के लिए कर रही हूँ, राइट। सो कल्चर को मैं चाहती थी बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करूँ। सो जब मैंने मिस ग्रैंड इंडिया पर कम्पीट किया उधर स्टेज पर, मुझे पता था ऑफ कोर्स पंजाब को ही रिप्रेजेंट करना है।
और हमारे पंजाब का किसानों से बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या है, राइट? इतना हमें पूरे कंट्री को खाना मिलता है किसानों की वजह से, उनकी हार्ड वर्क सब जने जानते हैं। एंड मैंने अपने कॉस्ट्यूम में रिप्रेजेंट किया था, मेरे वीट के विंग्स थे जी एंड जी। पीछे गोल्डन टेम्पल से ट्रैक्टर को ट्रैक्टर ब्लेसिंग्स बना मिल था रही थी, और कलीरा थे आपने ना? कलीरा थी, पंजाबी ज्वेलरी थी, बहुत हेविली हमारे कल्चर से इंस्पायर्ड था। और वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल था उस टाइम पे प्रोटेस्ट्स की वजह से। बट मुझे पता था कि कल्चर दिखाने के लिए, हार्ड वर्क दिखाने के लिए ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इंटरनेशनल स्टेज पर भी मैंने माँ गंगा को रिप्रेजेंट किया कि हमें उसे साफ़ रखना चाहिए, होली रिवर है। एंड इतने लोगों को पानी हमारे ये मोटिवेशन किसकी थी घर में, किसकी मम्मा की या सिस्टर की? किसने मतलब थोड़ा सा आपको इसके लिए प्रेरित किया कि ये चीज़ें जो हैं ये हाईलाइट होनी चाहिए? हम सभी ने इकट्ठे डिस्कस किया था। ऑनेस्टली जॉइंट डिसीजंस थे। मुझे पता था कि कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ बोल्ड स्टेटमेंट करना है, राइट? डरना नहीं है कंट्रोवर्सी से, वी हैव टू स्पीक अबाउट द कल्चर। तो हम सभी ने इकट्ठे आइडिया किया था। मेरे मामी जो हैं वो फैशन डिज़ाइनर हैं, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी स्टोरीज़ बताई थी माँ गंगा की, जो मिथिकल स्टोरीज़ है कि वो पहले आसमान में फ़्लो करता था और फिर धरती पर आया रिवर। वो सब स्टोरीज़ लेकर हमने ये आइडिया हम लेकर आए। चल आप पंजाब से हैं, पंजाब में रहकर आपने इतना बड़ा टाइटल जो है वो हासिल किया है और पूरी दुनिया में पंजाब का, जलंधर का नाम रोशन किया है। पंजाब में रहते हुए कहीं ना कहीं अभी माहौल कुछ ऐसा है कि जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है, वो जो प्रतिभा है यहाँ की वो विदेश की तरफ भाग रही है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं इसमें कि यहाँ पर रहकर भी मतलब काम अपार संभावनाएं हैं या विदेश जाए बगैर यहाँ पर लोगों का गुजारा नहीं है? मैं सच में पंजाब की सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। हमारा कल्चर इतना स्पेशल है। मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया देखे, राइट, कि पंजाबीज़ क्या कर सकते हैं, क्या हमारी बिलीव्स हैं। एंड आई एम वेरी सैड कि इतना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है पंजाब में इस टाइम पर। सब लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ, उनको लगता है अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं बाहर। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारा घर है। जिस सॉइल में, जिस धरती में पैदा हुए हैं, उससे हमें ऊपर लेकर जाना चाहिए। पंजाब का नाम रोशन करना चाहिए हर जने को, चाहे ब्यूटी पैजेंट ना कर रहे हो, कुछ भी बिज़नेस हो, कुछ भी उनका ड्रीम हो, उसमें पंजाब का नाम रोशन होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि लोग पंजाब में रहने की भी वैल्यू देखें। बिकॉज़ मुझे पता है लोग अपना ज़मीन बेच रहे हैं बाहर जाने के लिए, इतनी सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ईजी नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे पंजाब को ही वो रिसोर्सेज नहीं मिल रही, राइट? वो लोग जो हमारा स्टेट या कंट्री बदल सकते हैं वो पंजाब छोड़ के जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर जना देखे कि यहाँ रहकर भी आप कुछ भी अकॉम्प्लिश कर सकते हो। मैं पूरा टाइम पंजाब में ही रही हूँ। ये ड्रीम अकॉम्प्लिश करने के लिए मैं कहीं बाहर नहीं गई, पंजाब से किया है मैंने, घर से किया है। और आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी खुद अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में ला सकते हो। वो घर इधर रहकर भी आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। जी, जैसे रेचल आपने बहुत कम उम्र में मॉडलिंग की जो है लाइन जो चूज़ करी है, लेकिन अगर हम देखें अभी भी ऐसी लाइंस के लिए ना कहीं पेरेंट्स सोचते हैं, क्योंकि जब लड़कियों की बात आती है तो मोस्टली सोचा जाता है कि टीचर, डॉक्टर जैसे प्रोफेशन लड़कियों के लिए सेफ़ है। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको कितना सपोर्ट मिला जब आपने पहली बार बताया कि आपको ये लाइन चूज़ करनी है, तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? फैमिली की सपोर्ट सच में सबसे ज़रूरी चीज़ है। चाहे एक बच्चे का कुछ भी ड्रीम हो लाइफ में, फैमिली के बिना आप अकेले नहीं जा सकते उधर, राइट? आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। जिन दिनों में मैं अपने आप को आगे नहीं पुश कर पा रही थी, उन्होंने मुझे पुश किया। आई एम वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स और सिस्टर ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप सोच भी नहीं सकते, उन्होंने इतना काम किया है मेरे लिए। हमने इकट्ठे काम किया है क्राउन जीतने के लिए। वो सब कुछ मेरा मैनेज करते हैं मेरे मॉम, सारे ब्रांड डील्स एंड एंडोर्समेंट्स मैनेज करते हैं। मेरे डैड यहाँ सारे इवेंट्स प्लान करते हैं। मेरी सिस्टर मेरा सारा सोशल मीडिया मैनेज करते हैं।
तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। इस सपोर्ट की वजह से ही ये क्राउन आज इंडिया में आया है। एंड मैं हर जने को, हर पेरेंट को बोलना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को इस तरीके में सपोर्ट करो, बिकॉज़ तभी जाकर हमें आगे एक्टर्स, क्रिकेटर्स, चेस प्लेयर्स, ये सब कुछ हमें तभी मिलेंगे, राइट? हर जना कंट्री में डॉक्टर या लॉयर नहीं बन सकता। वी नीड डाइवर्सिटी, वी नीड क्रिएटिविटी, यू नो। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वेरी सबसे ज़रूरी चीज़ फैमिली सपोर्ट है। करियर की बात करें अब, जैसे ब्यूटी पेजेंट के बाद आपके पास करियर के बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। आप पंजाब से हैं, पंजाबी इंडस्ट्री की ऑप्शन भी रहेगी और बॉलीवुड की भी रहेगी। अगर आपको बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिलता है तो किस स्टार के साथ काम करना चाहेंगे? आई एम वेरी एक्साइटेड अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए। मैंने ये भी ड्रीम, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम रहा है शुरू से, और इस साल 2025 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बॉलीवुड में एंटर करने का। एंड आई एम वेरी लकी, क्योंकि मैंने बहुत काम किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड हमारे बॉलीवुड में इतने अमेजिंग, इतने टैलेंटेड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जो कि हमारे देश को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी दुनिया इंडिया को बॉलीवुड के थ्रू जानती है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अमेजिंग चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स हमारे आइकॉन्स एंड लेजेंड्स, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने पूरे देश में इंडिया का नाम रोशन किया है, इनके साथ कभी मुझे स्क्रीन शेयर करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो मेरे लिए सबसे बड़ी ऑनर होगी। ये चलिए, ये तो हो गया बॉलीवुड का। अगर मैं आपको बॉलीवुड को बोलूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री इस समय बॉलीवुड पर पूरा राज कर रही है, इवन कि हॉलीवुड में भी राज कर रही है। अगर मैं ऑप्शन दूँ आपको, तो आप किसके साथ, किस पंजाबी सिंगर के साथ एल्बम करना चाहेंगी? दिलजीत दोसांझ, करण औजला या फिर एपी ढिल्लों? मुझे ये तीनों आर्टिस्ट के लिए इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट है। पूरे वर्ल्ड में लोग पंजाबीज़ को इनकी वजह से जानते हैं। कभी कभी मीडिया हमें अलग अलग टीम्स पर दिखाने की कोशिश करती है, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे हम सभी टीम पंजाब, टीम इंडिया पर हैं। हम सभी अपने कल्चर के लिए कर रहे हैं, राइट? एंड हम सभी एक ही टीम पर हैं। तो मेरे लिए इनमें से किसी के साथ भी काम करना एक बहुत बड़ी ऑनर है, और उस चीज़ की ग्रैटिट्यूड मेरे पास मैं कभी भूल नहीं सकती। ये चला, आप बहुत फिट हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। फिटनेस को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लोग इसको सिर्फ फिजिकली फिटनेस के तरह देखते हैं। मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं आज भी इग्नोर किया जाता है। मेंटल हेल्थ को आप कैसे जोड़ के देखते हैं? डेफिनेटली मेंटल हेल्थ, यू नो, हर जने की पर्सनल स्ट्रगल है, राइट? हमें पता नहीं है कि कभी किसी के स्माइल के पीछे क्या पेन है, क्या दर्द है। एंड मेरे लाइन ऑफ वर्क में भी लोगों को इतना ग्लैमर दिखता है, इतनी खुशी दिखती है। हमेशा मैं स्माइल के साथ होती हूँ स्क्रीन पर, कैमरा पर, फैंस के साथ, बट उसके पीछे जो मेहनत गई है, जो आंसू गिरे हैं उस स्माइल के पीछे, वो सिर्फ बिहाइंड द सीन्स पता लगता है। एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हर जने को सपोर्ट मिले, राइट? आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज़ जब आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहेगा, खुश रहेगा, तभी आप आगे जाकर लाइफ में कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हो। एंड ये हर पर्सन स्ट्रगल करता है, मैं भी स्ट्रगल करती हूँ। चाहे मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूँगी, और आज भी है, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स सेल्फ डाउट आता है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जाता है आपकी लाइफ में। बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम इन चीज़ों पर फोकस ना करें, अपने गोल्स पर फोकस रखें, अपनी एंड विजन पर वो देखें, और जो बाहर की आवाज़ है, जो कमेंट्स हैं, जो नेगेटिविटी है, उसे साइड पर छोड़ दें, बिकॉज़ तभी जाकर हम अपने ड्रीम्स अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। रेचल, ये मैंने कहीं पर पढ़ा था, इफ़ आई एम राइट, मैंने ये पढ़ा था कि आपको इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट लवर हैं, आपके घर के पास पार्क है जहाँ पर ज़्यादातर पौधे आपने खुद लगाए हैं। क्या ये सच है? आप अगर आपको मौका मिलता है इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ करने का, क्या स्टेप उठाना चाहेंगी सबसे पहले? इट्स ट्रू, मैं एनवायरनमेंट से तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब से मैं छोटी थी मुझे अपनी फैमिली में सिखाया गया है कि सोशल कॉजेज़ को अपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल कॉजेज़ के लिए काम करना, राइट? मेरे डैड इधर जलंधर में मंदिर के प्रधान हैं, एंड हमेशा
जो जैसे पार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उन्होंने अपने हाथों में लिया है। एंड बहुत हमने उधर भी प्लांट किए हैं। उसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा NGOs एंड चैरिटीज़ के साथ काम किया है इंडिया में, चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए फ़ंड्स रेज़ करने में, वुमेंस राइट्स की रैलीज़ एंड प्रोटेस्ट अटेंड करने में, थाईलैंड में भी फ़ंड रेजिंग के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, ऑर्फन्स के लिए। एंड मुझे लगता है ये हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी खास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। एंड इन कॉजेज़ के लिए काम करना सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज़ ब्यूटी आपके दिल में होती है। हर रिलीजन हमें यही चीज़ सिखाती है कि अपना दिल साफ़ रखो, अपना मन साफ़ रखो, अपने एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करो, लोगों को रिस्पेक्ट करो, एनिमल्स को रिस्पेक्ट करो। और वो चीज़ मेरे लिए ब्यूटी होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। अभी सपने बहुत सारे हैं रेचल जो पूरे करने हैं, लेकिन नेक्स्ट जो सपना है जिस पे आप फोकस करना चाहती हैं वो कौन सा है? ऑफ कोर्स 1 साल के लिए मैं MGI ऑर्गेनाइजेशन की एम्बेसडर हूँ। ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज़ ट्रैवल करूँगी इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स, ताकि मैं NGOs एंड चैरिटीज़ के साथ काम कर पाऊँ, MGI के एम्बेसडर बन के उन्हें रिप्रेजेंट करूँ और हमारा इंडियन कल्चर पूरे वर्ल्ड में शेयर करूँ। अगले साल ऑफ कोर्स मैं अपना बॉलीवुड डेब्यू भी करूँगी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा गोल है, एक बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं चाहती हूँ कि मैं यूनिसेफ एम्बेसडर भी बनूँ, ताकि इससे बड़े प्लेटफॉर्म पर सोशल कॉजेज़ के लिए काम कर पाऊँ और आगे जाकर अपना NGOs एंड चैरिटीज़ के साथ काम कंटिन्यू कर पाऊँ। एंड आई होप कि अगर फ्यूचर में मुझे कभी भी पॉलिटिक्स में चांस मिले टू मेक अ चेंज, एक डिफरेंस बनाने के लिए, सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, तो वो भी अपॉर्चुनिटी मैं ज़रूर लूँगी। रेचल, ये हमारी फीमेल व्यूअर का जो क्वेश्चन है और मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है कि रेचल इतनी खूबसूरत है, अपनी खूबसूरती का ध्यान वो कैसे रखती हैं? कितने घंटे की नींद ले रही हो और स्पेशली आपके बैग में हमेशा क्या चीज़ जो है अवेलेबल रहती है ब्यूटी बैग में? ओके, सो मैं आपको 2 आंसर्स देती हूँ। पहली बात तो खूबसूरती का सोर्स जो है, अपने वैल्यूज़ को अपने दिल में रखो, वो खूबसूरती होगी। वहाँ 75 खूबसूरत लड़कियों के सामने मुझे क्यों उन्होंने चूज़ किया? मेरे वैल्यूज़ के वजह से, मेरे दिल के वजह से, जैसे मैं लोगों को प्यार से मिलती हूँ, रिस्पेक्ट से मिलती हूँ, उस चीज़ की वजह से। और आपको जितना आगे आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी लेकर जाएगी, उतना उससे ज़्यादा आगे आपका एटीट्यूड, माइंडसेट और आपका दिल आपको लेकर जाएगा। इस इंडस्ट्री में बहुत इजी है कि आप अपने वैल्यूज़ को भूल जाओ, बट मैं हर पर्सन को बोलती हूँ कि आपकी वैल्यूज़ ही आपको सक्सेस लाएंगी लाइफ में। एंड मेरे ब्यूटी बैग में क्या होता है, मुझे नींद तो बहुत कम मिलती है रात को, बिकॉज मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है। ब्यूटी स्लीप इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट मैं अपने ब्यूटी बैग में हमेशा मैं स्किन केयर बहुत करती हूँ एक्चुअली। हर रोज़ सुबह शाम अपने स्किन का ध्यान रखती हूँ और फिर वो ग्लो अंदर से आता है, राइट? अपने ब्यूटी बैग में मैं मे बी सम लाइक रिफ़्रेशिंग स्प्रे रखती हूँ, क्योंकि दिन में मेरा दिन बहुत लंबा होता है, सो वो चीज़ डेफिनेटली रखती हूँ। एंड मैं चाय बहुत पीती हूँ। हाँ, ये सवाल मेरा रह गया है कि पंजाबी वैसे भी खाने के शौकीन होते हैं। Yes. आपकी कौन सी डिश जो है फेवरेट है? मैं पंजाबी हूँ, मैं बहुत खाती हूँ, खाने के बिना मैं खुश नहीं होती। एंड खाने से आपको एनर्जी भी मिलती है, खुशी भी वहाँ से मिलती है। सो अब जब से मैं इंडिया आई हूँ, मैं दिन में 3 या 4 बार ही चाय पी रही हूँ। ओके। बिकॉज मुझे वहाँ थाईलैंड में 3 महीने रहकर इतनी याद आई थी चाय की, बहुत। तो ये, और राजमा चावल बहुत पसंद है मुझे, आलू पराठे बहुत पसंद है। तो मतलब पंजाबियों वाला गुण है। बिल्कुल बिल्कुल, घर का खाना, माँ के हाथ का खाना, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। रिचल, आप जलंधर से हैं। जलंधर की अपनी जो लड़कियां हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैसेज दूंगी उनको कि मैं भी एक 20 सालों की लड़की हूँ, मैं भी एक छोटे से शहर से हूँ, पर मैंने अपने सपने बहुत बड़े रखे, अपना विज़न बहुत बड़ा रखा। कभी भी जब मुझे सेटबैक्स दिखे लाइफ में, फेलियर्स दिखे, और काफ़ी ज़्यादा दिखे, ये लोगों को नहीं पता, बट काफ़ी मैंने भी फेलियर्स देखे हैं, मैंने उन चीज़ों को
अपने आप को कभी डिफ़ाइन नहीं करने दिया। उन फैक्टर्स के वजह से मैंने कभी हार नहीं मानी, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिकॉज़ आप देखो कि 3 साल लग गए ये क्राउन जीतने में। 3 सालों में मैंने हर रोज़ डाउट किया कि कभी मुझे ये सक्सेस दिखेगा, कभी मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं। मुझे नहीं पता था। आंखें बंद करके मैंने हार्ड वर्क किया, और अगर जलंधर की लड़कियां, इंडिया की लड़कियां, पूरे वर्ल्ड की लड़कियां और लड़के ऐसे करेंगे, अपने सपने में बिलीव करेंगे, अपने ऊपर फेथ रखेंगे, तो वो भी कुछ भी अकॉम्प्लिश कर सकते हैं लाइफ में। किसी की बात मत सुनो, डोंट टेक नो फॉर एन आंसर, वर्क हार्ड। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हर लड़की का एक ड्रीम बॉय होता है, रेचल कैसा ड्रीम बॉय चाहती है? वह उस जो वो लड़का चुने उसमें कैसी विशेषताएं, स्पेशलिटी होनी चाहिए? सो इस टाइम पर तो मैं अपने करियर पर बहुत फोकस्ड हूँ, बट ऑफ कोर्स इन द फ्यूचर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा हस्बैंड होंगे, जो मेरे ड्रीम पार्टनर होंगे, वो गॉड के साथ कनेक्टेड हों, राइट। वो एक अच्छा इंसान चाहती हूँ मैं, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं, बट जो धरती के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, एनिमल्स के बारे में केयर करें, जो हर जने को प्यार के साथ और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे, जो एक दिल से अच्छा इंसान हो। मैं भी यही चाहती हूँ। रेचल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही अपने सपनों की उड़ान भरते रहें और हर मैदान को फतेह करते रहें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।